दोस्तों, मैं फ़ज़ल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर हाजिर हूं। इससे पहले हम गुणनखंड, गुणज और उनके गुण यानी चैप्टर वाइज अध्यायवार हम वीडियो लेकर हाजिर हो रहे हैं। और इसके साथ साथ पिछले 30 सालों में जो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के इंटरेस्ट टेस्ट में जो प्रश्न आते रहे हैं उनको लेकर इससे पहले वीडियो बनाई है और ये वीडियो लेकर हाजिर है। इससे पहले वीडियो में 6 प्रश्नों का जो सॉल्यूशन था वो लेकर हाजिर थे। आज 7वां प्रश्न आपके सामने लेकर हाजिर है। एक संख्या 50 से कम है, 7 की गुणज है के कुल 3 गुणनखंड हैं, वो संख्या क्या है? तो ये सारी संख्याएं देख रहे हैं, ये 70 है तो ये 50 से बड़ी है। तो चौथे विकल्प में जो संख्या है वो 70 है और यहाँ कह रहे हैं 50 से कम है, तो ये कुछ जो ऑप्शन है वो तो गलत हो गया। अब ये बचे हैं 3। इसमें 7 की गुणज ये तीनों ही संख्याएं हैं, तो ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। तीसरी शर्त देखते हैं, इसके 3 गुणनखंड हैं, तो इनमें 3 गुणनखंड किसके हैं ये हमें देखना है। तो इनके गुणनखंड करके देखते हैं। 3 गुणनखंड किसके हैं? ये 14 है तो इसमें 7 दूनी 14 हो रहा है, तो ये 2 गुणनखंड है। 42 है, इससे गुणनखंड होंगे 2 3 6 7 42, ये 3 गुणनखंड हो गए। और इसके होंगे 7 × 7, इसके भी 2 गुणनखंड है। तो 3 गुणनखंड आ रहे हैं वो 42 के आ रहे हैं। तो 42वां ही हमारा जो संख्या है वो सही है, तो दूसरा विकल्प हमारा सही है। अगला प्रश्न 12 तथा 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड हैं। सर्वनिष्ठ का मतलब कॉमन। 15 और 12 के कॉमन गुणनखंड कौन कौन से हैं? पहले तो हम गुणनखंड निकालते हैं 12 के और 15 के। 12 गुणनखंड पहला तो सबका ही होता है। 2 छक्का 12 होता है, 3 चौक 12 होता है, 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। तो ये गुणनखंड हो गए हमारे 12 के। 15 के देखें, 1 3 5 15, 5 और 15 एकम 15। अब इसमें देखते हैं हम सर्वनिष्ठ यानी जो गुणनखंड दोनों में हो। 3 जो है वो दोनों में है और यहाँ से कोई नहीं है, 1 दोनों में है। इसके अलावा कोई गुणनखंड जो है वो, तो हमने देखा कि 1 और 3 जो है वो सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है 37,800 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो इसको हम भाग देते रहेंगे। जो संख्या इसको पूरी विभाजित कर दे, ऐसी संख्या है जो अभाज्य हो और इसको पूरी विभाजित कर रही हो। तो पहले हम देखते हैं 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7, फिर 11। इस तरीके से इन संख्याओं से देखते हैं किससे ये विभाज्य हो जाती है। तो पहले हम 2 से देखेंगे, ये पूरी विभाजित है नहीं है, तो लास्ट में 0 है, इसलिए 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो 2 से विभाजित करेंगे, इसको भागफल आएगा वो नीचे रखेंगे, 2 एकम 2 एक बार जाएगा, 1 यहाँ से बचेगा, 17 हो जाएगा, 2 8 16, फिर यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ 18 हो जाएगा, 2 9 18, ये यहाँ से पूरी कट गई है, यहाँ पर 0 वैसे ही आ जाएंगे। जब तक 0 लास्ट में आता रहेगा तब तक ये 2 से विभाजित होती रहेगी, तो 2 से विभाजित हम करते रहेंगे। ये 18 हो गए, 2 9 18 हो गए, इसमें 4 बचेगा, 2 4 8, 1 बचेगा, ये 10 हो जाएंगे यहाँ पर, तो 5 10। अब 1 0 बचा, फिर 0 आ गया तो 2 से फिर कट जाएगी, 2 4 8, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 5 10। ये हो गया 5 से विभाजित, तो लास्ट में 5 आ गया। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगी। अब देखें ये 3 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। 3 से विभाजन के लिए हम इन अंकों को जोड़ेंगे। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो फिर ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। जो 7 4 11, 2 13, 5 18, ये 3 से विभाजित हो रहा है योग, तो ये 3 से विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी।
अब 3 एक कम 3, 1 बचेगा यहाँ से 17, 3 पंजे 15, यहाँ से 2 बचेंगे, यहाँ 22 हो जाएंगे, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा 15 हो जाएंगे, 3 पंजे 15। अब हम इन अंकों को जोड़ें, 5 7 12, 17 और 1 18, ये 3 3 से विभाजित हो रही है तो 3 से फिर विभाजित हो जाएगी, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 5 10 2 12, 3 से विभाजित हो रहा है तो ये संख्या फिर 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 12 एक 13 हो गई। अब ये 3 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि इन अंकों को जोड़ते हैं, 1 7 8 और 5 13, 5 13 होगा, 13 3 से विभाजित नहीं हो रहा है तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अब 5 से देखते हैं, 5 से विभाजित है नहीं है, 5 से विभाजित है या नहीं है ये देखने के लिए देखेंगे इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी, तो 5 आ रहा है तो 5 से विभाजित हो जाएगी। 5 तिया 15, 2 बचे 5 25, ये 35, लास्ट में फिर 5 आ गया, ये 5 से फिर विभाजित हो जाएगी, 5 सत्ते 35, ये 7 आ गया लास्ट में, ये 7 खुद एक अभाज्य है तो 7 एकम 7। अब जो गुणनखंड आए हैं वो हैं 2 2 2 3 बार, 3 3 3 3 बार, 2 5 2 बार और 7 1 बार। अब देखते हैं इसमें 2 है वो 3 बार है, 1 2 3 3 3 बार है, 1 2 3 2 5 बार, 5 2 बार और 7 ये दूसरे विकल्प में है तो यही इसके गुणनखंड है 37,800 का, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। 10वां प्रश्न है, निम्न में से 316 कौन गुणनखंड नहीं है? ये 2002 में आया हुआ है। तो एक तो सबका गुणनखंड होता है तो ये नहीं होगा। 316 8 से नहीं कट रही है, यानी 8 या 24 होता है, 7 बचे ये 76 हो गए, 8 निम 72 होते हैं तो ये हमारा 4 शेष बच रहा है। इसका मतलब ये 8 है, इसको पूर्ण विभाजित नहीं कर रही है तो फिर 8 इसका गुणनखंड नहीं है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। यह 11वां प्रश्न 2000 सन में आया हुआ है। देखिए 4 पे 11 घात, 7 पे 5 और 11 पे 3 घात है कि अभाज्य गुणनखंड कुल कितने, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो ये देखते हैं 4 पे है 11 घातें, 7 पे 5 है, 11 पे 3 है। 7 अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है, लेकिन 4 जो है वो अभाज्य नहीं है और यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछिए तो 4 को भी हम अभाज्य गुणनखंडों में हम बदल सकते हैं, यानी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो 4 को करेंगे 2 गुणा 2 में, ये 2 जो है वो अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। अब 2 पर 11 इसके ऊपर भी 11, तो 2 पे 11 की घात है और 2 पे भी 11 की घात है, 7 पे 5 घात है, 11 पे 3 घात है। अब इसका मतलब ये है कि 2 जो 11 बार होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा करके 11 बार। इसी तरीके से ये 2 भी 11 बार होगा और 7 जो होगा वो 5 बार होगा। इसी तरीके से 11 गुणा 11 गुणा 11 3 बार होगा। तो इन गुणनखंडों की संख्या वो होगी, इनके योग के बराबर होगी। 11 11 22, 5 27, 3 30, तो इसके गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? 30 होगी। 30 है हमारे दूसरे विकल्प में, तीसरा विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में 30 के सभी गुणनखंड पूछे गए, ये 1999 में आया हुआ है प्रश्न। 30 के सभी गुणनखंड, तो पहले 30 के गुणनखंड निकाल लें कि इसके गुणनखंड कितने होंगे। तो जो संख्या इसको पूरी विभाजित कर दे वही इसका गुणनखंड कहलाएगी। तो हर एक संख्या गुणनखंड होता है। 2 से पूरी विभाजित हो रही है 15 बार, 3 से पूरी विभाजित हो रही है 10 बार, 4 से विभाजित होगी नहीं, 5 से होगी 5 31, 6 से होगी 5 बार और 10 से फिर 15 से, और हर एक 30 जो है अपने आप को एक बार विभाजित कर देगी पूरा। तो ये हो गए पूरे 30 के गुणनखंड। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इसमें पहले विकल्प में है, तो पहला ही विकल्प इसका सही है।
अगला प्रश्न भी बिल्कुल वही है। 45 यहाँ 30 के गुणनखंड पूछे थे, यहाँ 45 गुणनखंड पूछे थे, तो ये 1999 में आया हुआ है। पिछले प्रश्न में उनकी संख्या पूछी थी, यहाँ पर पूरे पूरे दिए गए हैं कि कौन कौन से इसके गुणनखंड है। तो 45 का 7 जो है गुणनखंड नहीं है, तो ये गलत हो गया। 8 भी गुणनखंड नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। 1, 3, 5, 9, 15 और 45 ये सही है, क्योंकि यहाँ भी 8 है, तो ये भी नहीं होगा। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में 12 का गुणज है, इनमें से कौन सी संख्या है जो 12 का गुणज है, यानी 12 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है। ये प्रश्न 1998 में आया हुआ है। तो 12 से कौन सी विभाजित हो रही है? 12 12 144, ये पूरी पूरी विभाजित हो रही है। 12 में 108 होते हैं, ये नहीं होगी। 12 में 108 होते हैं, ये नहीं होगी, और ये भी नहीं होगी। तो पहला विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में कौन संख्या अभाज्य, जिसमें अभाज्य संख्या पूछी गई है वो संख्या जो किसी अन्य संख्या से न कटे, अपने आप से और एक के अलावा किसी से भी न कटे। ये 2 से पूरी विभाजित हो रही है, 3 से पूरी विभाजित हो रही है, 4 से पूरी विभाजित हो रही है, तो ये तीनों ही संख्या भाज्य है। 5 है वो सिर्फ अपने आप से और एक से विभाजित होती है, तो यही अभाज्य संख्या है। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न भी 1997 में आया हुआ है। निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है? इसमें अभाज्य पूछी थी, इसमें भाज्य पूछी है। तो अभाज्य संख्या हटा दें तो ये अभाज्य है और ये भी अभाज्य है। 123 ये 3 से विभाजित हो रही है, तो यही भाज्य होगी, और ये भी भाज्य होगी। 109 संख्या है, तो पहला विकल्प इसका सही है। वह छोटी छोटी संख्या क्या है, इसे 72 से गुणा करने पर 112 का गुणज जो प्राप्त होता है। ये भी 1997 में आया हुआ है। तो वो संख्या निकालने के लिए हम 72 के और 112 के गुणनखंड कर लेते हैं। 72 गुणनखंड करें, लास्ट में 2 आ गया, ये 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 3 6, 2 6 12, 6 लास्ट में आ गया है, तो 2 से ये विभाजित हो जाएगी। 2 1 2, 2 8 16, 8 आ गया लास्ट में, 2 9 18, और ये 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 3 9, 3 1 3। तो ये 72 के गुणनखंड आ गए हैं 2 2 और 2 3 और 3। अब हम 112 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो हम देख रहे हैं लास्ट में 2 4 6 8 0 अगर आ जाता है तो 2 से विभाजित हो जाती है। 2 आ गया है तो 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 5 10, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, और 2 7 14, 7 1 7। तो ये आ गए हमारे 112 के गुणनखंड। ये है 2 2 और 2 और 2 और 7। अब हम इसमें कितने का गुणा करें? इसके लिए हमारा ये गुणनखंड, ये 112 का गुणज कब बनेगी? 72, जबकि इसके सारे गुणनखंड इसमें मौजूद हों, और इसके अलावा कितने भी हों ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके सारे गुणनखंड इसमें मौजूद हों। तो इसके कौन कौन से मौजूद हैं? 3 ये मौजूद हैं। तो ये गुणनखंड और चाहिए इसमें, तब ये संख्या इस 112 का गुणनखंड वो गुणज हो जाएगी। तो 2 7 14, यानी 14 का गुणा इसमें कर दे तो ये 112 का गुण बन जाएगी। तो 14 इसमें है तीसरे विकल्प में, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 से 17 के बीच की सभी अभाज्य गुणकों से व्यक्त होती है? तो पहले 1 से 17 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो ये हैं 2 3 5 7 11 13। ये है 1 और 17 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं। तो इनमें देखें 2 से वो व्यक्त हो जाएगी जिसके इकाई स्थान पर 2 4 6 8 0 ये हो, तो 2 से व्यक्त हो जाएगी। तो इसके इकाई के स्थान पर 3 है तो ये 2 से व्यक्त नहीं होगी। यहाँ पर 5 है तो ये भी 2 से व्यक्त नहीं होगी। तो ये 2 विकल्प तो कैंसिल हो चुके हैं। आप इन 2 में देखते हैं। 3 से विभक्त वो होगी जिसके अंकों का योग 3 से विभक्त हो। तो 4 4 8, 4 12, 4 16, इसके अंकों का योग 16, तो ये 3 से विभक्त नहीं होगी। अब हमारी ये बच रही है चौथा विकल्प, तो यही हमारा सही होगा, जो
1 और 17 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं से विभक्त होती हो तो चौथा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभक्त होगी? 95 में आया हुआ है। तो देखिए इस विकल्पों में, इन विकल्पों में जो 4 संख्या दी है वो 45 से विभक्त इनमें से कौन सी एक होगी? तो इसके लिए हमारा 9 पंजे 45 होता है। तो वो संख्या जो 5 से विभाज्य हो, 9 से विभाजित हो, तो वो 45 से भी विभाजित होगी। इसलिए हम देखते हैं कि 9 से भाज्य कौन सी है और 5 से कौन सी है। तो 9 से भाजित होने के लिए अंकों का योग 9 से भाजित हो तो वो 9 से भाजित हो जाएगी। तो ये है 18, 15, 60। इनका 1 धन 8 धन 1 धन 5 धन 6 इनको अंकों को जोड़ लें और जोड़ने वाली संख्या आए वो 9 से भाज्य है नहीं है। 9, 10 और 5, 15, 6, 21 ये 9 से विभाज्य नहीं है। तो ये संख्या भी 9 से विभाज्य नहीं है और जब 9 से विभाज्य नहीं है तो 45 से भी विभाज्य नहीं होगी। दूसरी देखते हैं 3, 3, 6, 7, 8 और ये 9, 17 ये भी 9 से विभाज्य नहीं है तो ये भी संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। इनके अंकों का योग करते हैं 2, 4, 8, 12, 6, 18 तो ये 9 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी और 0 लास्ट में है तो 5 से विभाजित होगी। जो 5 से और 9 से दोनों से विभाजित हो रही है वही संख्या हमारी 45 से विभाजित होगी। तो इस तरीके से तीसरा विकल्प सही है। अगर हम अगले विकल्प की जांच करते हैं तो इसको जोड़ते हैं। अगले विकल्प की संख्या के अंकों को जोड़ें 2, 4, 7 और 10, 17 तो ये 17 9 से विभाजित नहीं है तो ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं है। तो इन चारों में ये तीसरी जो संख्या दी गई है यही 9 से विभाज्य है और 0 लास्ट में तो 5 से विभाज्य है तो 45 से ये संख्या विभाजित होगी। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। ये प्रश्न दिया है 20/75 के अभाज्य गुणनखंड हैं तो ये JNV 1995 में आ चुका है। तो 75 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो उसको भाग करके निकालेंगे। लास्ट में 7 और 5 12 होता है, 12 3 से विभाजित देता है तो 3 से ये संख्या विभाजित हो जाएगी। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 2 और 5 7 होता है, 7 3 से विभाजित नहीं है तो ये 3 से विभाजित नहीं होगी। लास्ट में 5 आ गया है तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी। इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो 5 से विभाजित हो जाती है। 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। तो 75 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे तो वो होंगे हमारे 3, 5, 5। 3 गुणा 5 गुणा 5 तो ये है हमारे 3, 5, 5 दूसरे विकल्प में। दूसरा विकल्प ही इसका सही है। 21वां प्रश्न है, ये भी 1995 में आया हुआ है। 40 से छोटे 5 गुणजों की संख्या। तो 5 के गुणज निकालना है और जो 40 से छोटे हो तो 5 के गुणज निकालने हैं। तो पहला गुणज होगा वो 1 का गुणा करने पर प्राप्त होगा, 5 ही आ जाएगा। दूसरा 2 गुणा करने पर प्राप्त होगा, 10 आ जाएगा। 3 गुणा करना है, 3 पंजे 15 हो जाएगा। अगला इससे 20 और इसके बाद 25 और 30 और ये 35 और इससे अगला जो होगा वो 40 होगा और 40 से छोटे ही पूछे तो 35 तक ही होंगे 40 से छोटे। तो ये आ गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 गुणज हैं 40 से छोटे और 5 के हैं वो। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय की 6th क्लास की एंट्रेंस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए वीडियो है। अगर अच्छा हो तो लाइक करें और अपनी राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें अवगत कराएं कि आप किस तरह के वीडियो देखना पसंद करेंगे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी उसका हमारा।